अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वह है कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, बेस्ट फूड टू रिड्यूस इट, डिजीजेस, और उसके अलावा हम देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल के हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे सब सेल्स में प्रेजेंट होता है। ये इनहेरेंटली बैड नहीं होता है, इसके हमारी बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। इसमें देखें कि हाई लेवल्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आपका फैटी सब्सटेंस है वो ब्लड वेजल्स में एक्यूमुलेट होने लगा है, और ये जो होता है ये अनहेल्दी होता है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके हमारी बॉडी में बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है कि हार्मोन्स की सिक्रीशन कराता है, विटामिन डी की सिंथेसिस कराता है। तो ये सारे फंक्शंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 टाइप ऑफ द फैट्स होती हैं, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स को आप ले सकते हैं अपनी डाइट में, बट इन अ लिमिटेड अमाउंट। अनसैचुरेटेड फैट्स बैड एलडीएल को आर्टरी से लिवर की तरफ लेकर जाते हैं, जहाँ पर इसकी ब्रेकडाउन होती है और वो बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाता है। अनसैचुरेटेड फैट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, और मैक्सिमम डाइट आपको अनसैचुरेटेड फैट्स की लेनी चाहिए एक्सेप्ट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स को अपनी डाइट में से बिल्कुल एलिमिनेट आउट कर देना है, जिसमें आते हैं बेक्ड फूड्स, पैकेज फूड्स, रेडीमेड प्रोडक्ट्स। ये सब अपनी डाइट में से बिल्कुल एलिमिनेट आउट कर लेने हैं। देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है विदाउट मेडिकेशन। सबसे पहले फ्राइड फूड्स, oils used for deep frying as the sources of the unhealthy fats. High temperature alter the fatty acids to the highly carcinogenic and the harmful derivatives for the arteries. फ्राइड फूड्स को बिल्कुल फिनिश कर देना है। सोडा यानी कि कैन ड्रिंक्स को आपने अपनी डाइट में से बिल्कुल एलिमिनेट आउट कर लेना है। एरेटेड ड्रिंक्स आर द बिगेस्ट कल्प्रिट्स. The high sugar content in the soda elevates the triglycerides in your body and leads to the weight gain. Last but not the least, white bread, pasta, rice. इसकी अमाउंट आपने बिल्कुल कम कर देनी है. These simple carbs break down with ease in your body and can result in the inflammation and the high bad cholesterol levels. LDL level increase करेगा, आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी डिजीजेस हो सकती हैं. बेस्ट फूड जो आपको लेना है इफ़ यू आर कोलेस्ट्रॉल पेशेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में. ब्लूबेरीज, एवोकाडो, डेट्स एंड वॉलनट्स, योगर्ट, oatmeal. Blueberries are rich in the anthocyanins, the phytochemicals that gives rise to the blue color and enhances the anti-inflammatory pathways and also increases the HDL, the good cholesterol. एवोकाडो हमारे पास रिच मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, इसमें हमारे पास हाई फाइबर्स और पोटेशियम होते हैं. उसके अलावा ये एचडीएल के लेवल को इंक्रीज करता है और जो टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको डिक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग द एलडीएल कंसंट्रेशन. इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है बाय इंक्रीजिंग द एचडीएल लेवल्स एंड डिक्रीजिंग द एलडीएल लेवल्स, उसमें आते हैं हमारे पास डेट्स एंड वॉलनट्स. डेट्स एंड वॉलनट्स हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को मेंटेन रखते हैं. जो एडेड शुगर्स होते हैं वो डैमेज कर सकते हैं, इसलिए हम रिप्लेसमेंट के लिए डेट्स और वॉलनट्स को यूज़ करते हैं. 2 टाइप्स होती हैं कोलेस्ट्रॉल की. कोलेस्ट्रॉल इनहेरेंटली बैड नहीं होता. कोलेस्ट्रॉल की 2 टाइप्स में आती है, एक एचडीएल और एक एलडीएल. एचडीएल जो होता है वो हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो एलडीएल होता है वो हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल होता है. एचडीएल को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, जबकि एलडीएल को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं. जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है. ये क्या करता है कि हमारी आर्टरी वॉल्स में अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो सकता है. जबकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को अवे लेके जाता है फ्रॉम द सेल्स टू द लिवर, जहाँ पे उसकी ब्रेकडाउन होती है और वो बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाता है. बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आपको एलडीएल के यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम कर देना है, सप्रेस कर देना है, और जो एचडीएल के लेवल्स हैं उसको इन्हेंस करना है. इसको इन्हेंस करने के लिए आपको वॉक ज़्यादा करनी है, स्मोकिंग को क्विट कर लेना है, डाइट को इम्प्रूव करना है, और ट्राइग्लिसराइड्स को अपनी बॉडी में से जितना हो सके उतनी लोअर अमाउंट में लेना है. हमने देख लिया कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसके हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस होते हैं, किस डाइट से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. अब हम देख लेते हैं कि इसके रेशो क्या होनी चाहिए. टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 होना चाहिए. एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेस देन 130 होना चाहिए. एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल अबव 50 होना चाहिए, और ट्राइग्लिसराइड्स लेस देन 200 होना चाहिए. और जो इनके रेशो कैलकुलेट हुई है वो ही है mg/डेसीलीटर में.
हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंट्रीब्यूट्स टू द रिस्क ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हार्ट अटैक कॉमन रीज़न होती है कोलेस्ट्रॉल के इंक्रीमेंट की वजह से। हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंट्रीब्यूट्स टू द रिस्क ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। Atherosclerosis, LDL can join with other substances to form the thick hard deposits in the arteries, leading to the narrowing of the arteries. जब आपके कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे ब्लड वेसल्स में तो आपका जो एरिया है वो बहुत कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो सकेगा, उसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है और अथीरोस्क्लेरोसिस इटसेल्फ अ डिजीज। हाई लेवल्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल ब्लड क्लॉट और स्ट्रोक्स भी फॉर्म करते हैं। स्ट्रोक्स यानी कि आपका ब्रेन की तरफ जो सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई होता है, वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है, उसकी वजह से आपका ब्रेन में स्ट्रोक की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये था आज का कोलेस्ट्रॉल का टॉपिक। होप सो आपको समझ आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।